सर्व विदित है 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद मानव जीवन मिलता है। जन्म जन्मांतरों के पाप पुण्य साथ लेकर जीवात्मा का धरा पर आगमन होता है। सुख दुख नाम के दो पहियों पर जीवन की गाड़ी चलती रहती है, जिसमें धन, उदासी, मानसिक अशांति, शारीरिक कष्ट जैसे कुचक्रों में ग्रहों की चाल मनुष्य को अपनी ओर खींच लेती है। आप कभी असफल ना हो, किस्मत हमेशा आपका साथ दे, हम सब निरोगी रहें, वैभवशाली बने, यही कामना रखते हुए आप सभी के लिए 33 कोटि महापूजन संपन्न होने जा रहे हैं, जिनमें आप सभी आमंत्रित हैं। दिव्य गुप्त मंत्रों व विभिन्न चमत्कारिक स्त्रोतों द्वारा आप सभी आयोजन में भाग लेकर अपने कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। आयोजन में पंडित धर्मेंद्र शर्मा जी साधना पद्धति के गुप्त सिद्धांत, सुख समृद्धि के रहस्य व कैसे करें कष्टों को दूर, ऐसे अनेक आयामों पर प्रकाश डालेंगे। आओ हम सब मिलकर शांति प्राप्त करें और चलें एक आध्यात्मिक पथ पर। जल्द ही अपना नाम रजिस्टर्ड करवाएं। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम ज्योतिष ज्ञान में। मैं हूं शशि। ज्योतिष ज्ञान एक ऐसा कार्यक्रम जहां आपकी सभी समस्याओं का समाधान किया जाता है और वो समाधान करते हैं प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी, जो कि हस्तरेखा विशेषज्ञ और वास्तु विशेषज्ञ हैं। अगर आपका भी कोई सवाल है या आपकी भी कोई समस्या है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं। शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार। शर्मा जी, आज मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अधिक मास का क्या महत्व है। जैसे कि हम पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, तो पुरुषोत्तम मास इसे क्यों कहते हैं? देखिएगा दर्शकों, बहुत पावन पवित्र समय चल रहा है इस समय। अधिक मास कह लें या पुरुषोत्तम मास कह लें, जानते तो आप पुरुषोत्तम मास की गरिमा के बारे में सभी लोग हैं। बहुत तरह की भ्रांतियां भी बहुत बार मन में आ जाती हैं। कई बार हमारे से भी लोग सवाल कर लेते हैं कि शर्मा जी इस मास में हम पूजन करें या ना करें, इस मास में क्या करना चाहिए, क्या वर्जित है क्या नहीं है। देखो भैया, खाना पीना भी सब खाते हैं, नौकरी पेशे पर भी सब जाते हैं, व्यापार को भी सब देखते हैं, लक्ष्मी भी सब इकट्ठा करना चाहते हैं, सब कुछ हम लोग करना चाहते हैं। लेकिन ऐसी पाबंदियों में हम क्यों बंध जाते हैं कि बस पूजा ना करें, इस मास में ये ना करें। देखो, भगवान स्वतंत्र है। आप किसी भी स्वतंत्रता के तौर तरीके के साथ श्रद्धागत होकर के ईश्वर को मान सकते हैं। और ये जो अधिक मास होता है, ये जो पुरुषोत्तम मास होता है, इसकी महिमा तो शास्त्रों में भरी पड़ी है। कहा गया है कि इस मास में जितना आप जप करेंगे, तप करेंगे, दान पुण्य करेंगे, उतनी ही आपकी सिद्धि सार्थक होती चली जाएगी। ये मास, ये महीना ऐसा है जिसकी कोई नक्षत्र नहीं होते। मतलब कहने का मतलब, जिस महीने की, जैसे हर चीज़ का एक ऑनर होता है ना, हर महीने के उष्णिक छंद होते हैं, हर महीने के एक देवता होते हैं। लेकिन इसको पहले बहुत लोग आज भी इसको मल मास भी के नाम से भी जानते हैं। तो मल मास कह लें, अधिक मास कह लें, पुरुषोत्तम मास तो उसका बहुत बाद में नाम पड़ा। तो इस महीने की कोई ऐसी संज्ञा नहीं थी, इस महीने के कोई ऐसा देवता नहीं थे। जैसे श्रावण आता है उसके शिव देवता होते हैं, चैत्र जब आता है भगवती दुर्गा की पूजा की जाती है। ऐसे ही विभिन्न विभिन्न महीनों में देवी देवता शक्तियां जो हैं संचार करते हैं। अब ये महीना जब इसने देखा कि ना मेरे कोई देवी हैं ना मेरे कोई देवता हैं, बड़ा पीड़ित हुए और ऊपर से नाम भी मल मास रख दिया गया, त्याज्य, त्याग दिया गया। विलाप करते हुए भगवान श्री विष्णु के पास पहुंचे। भगवान श्री विष्णु बोले आओ चलते हैं। भगवान श्री कृष्ण के पास उसको लेकर के पहुंचते हैं मल मास को। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अरे भैया आप लाए हैं, क्या बात है? बोला ऐसी सी बात है। विष्णु भगवान ने कहा कि ये मल मास है, ना इसका कोई देवी है, ना कोई देवता है, ना उष्णिक आदि है, ये पीड़ित है। अब हालांकि भगवान विष्णु भी सब कुछ वर देने में सक्षम है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन प्रभु की लीलाएं होती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा कि जब आप उसको मेरे द्वार तक ले ही आए हैं, इस बैकुंठ में आप इसको ले ही आए हैं, तो ये आज से विलाप न करे। इसका नाम आज से मैं अपने नाम से जोड़ देता हूँ, इसका नाम आज से पुरुषोत्तम मास होगा। भगवान श्री कृष्ण दयार्थ तो हैं, दयालु हैं। अपने नाम की संज्ञा मल मास के साथ जोड़ दी गई और मल मास को
पुरुषोत्तम मास कहा जाने लगा। इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने यह भी वर दिया कि इस पुरुषोत्तम मास में जो मेरे चरित्र को सुनेगा, जो मेरी कथाओं का गान करेगा, और इस मास में जो जितना जप तप दान पुण्य आदि करेगा, उसका फल अनंत गुना होकर के उस व्यक्ति को मिल जाएगा। देखो कहाँ मलमास पीड़ित था और कहाँ उसका नाम भगवान श्री भगवान ने शिरमौर करके पुरुषोत्तम मास कर दिया। तो दर्शकों, इस पुरुषोत्तम मास में घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस पुरुषोत्तम मास में जितना आप दान पुण्य पूजा अर्चना आदि करेंगे, उतना वो पूजा भक्ति आपकी बढ़ती हुई चली जाएगी। दूसरी बात, इस मास में ही बहुत से व्यक्ति अपनी सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। इस मास में ही इष्ट कामनाओं की सिद्धियों का प्रारंभ किया जाता है। इस महीने में ही आपने ये भी जाना होगा कि हम लोग भी आप सबके सहयोग से एक शिविर का आयोजन करने जा रहे हैं 5 तारीख को, 5 जुलाई को, रविवार का दिन है। तो ये पुरुषोत्तम मास में हमने चुना ताकि हमारा पूजा, हमारा जप तप अनंत गुना होकर के हमें प्राप्त हो। इसलिए दर्शकों, पुरुषोत्तम मास में आप खूब पूजा करें, पुरुषोत्तम मास में खूब पूजा पाठ करें, दान पुण्य आदि करें। जो जी में आता है वैसी भक्ति करें, जो जी में आता है वो दान पुण्य करें। और एक सही सलाह कि इस पुरुषोत्तम मास में आप महाशिविर में जरूर आएं। पुरुषोत्तम मास में ऐसी महाशिविर में आकर के ऐसे महामंत्रों का स्मरण करना और उन मंत्रों के साथ भगवान से अपने लिए अनुनय विनय करना, प्रार्थना करना, अपने कष्टों को दूर करने के लिए अनंत कोटि फल आपको मिलेगा। इसलिए पुरुषोत्तम मास में हम सभी को आमंत्रित करते हैं कि आप महाशिविर में जरूर पहुंचे। जी दर्शकों, अगर आप भी महाशिविर में आना चाहते हैं तो शर्मा जी के नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं, आप उन पे संपर्क कर सकते हैं सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक। शर्मा जी भी एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी नमस्कार। हाँ जी, क्या शुभ नाम है आपका और कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी मेरा नाम कीर्ति है। जी कीर्ति जी, कहाँ से बोल रही हैं आप? जी झारखंड से बात कर रहे हैं। जी, अपना सवाल पूछ सकती हैं शर्मा जी से। हाँ बोलिए बेटा। पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? पंडित जी, मेरी समस्या ये है कि मेरी लाइफ में कुछ भी पॉजिटिव नहीं हो पा रहा है। मतलब शायद हेल्थ हो या करियर हो या मैरिज को लेकर सारे काम अटक से रहे। मतलब जैसे समस्याओं के मकर जाल में मैं फंस चुकी हूँ, मुझे यही लगता है। और कई बार मैंने बहुत सारे पंडित जी से कंसल्ट भी किया था, पीछे भी प्रॉब्लम्स आई थी। उन्होंने कहा कि आपके जन्मानुज है, पितृदोष है, प्रेत पता है, बहुत सारे डिमेरिट गिनाए थे। मैंने उपाय भी किए थे पर कुछ मुझे रिलीफ नहीं हो पा रहा है, तो आप मुझे गाइड कीजिए कि। अच्छा, आपने बेटा अपनी जन्म पत्री दिखाया था किसी को? हाँ दिखाया था। अच्छा, तो यानी कि जो भी उपाय आपने जन्म पत्री दिखा करके किया, आपको लाभ नहीं मिला? नहीं मिला। तो आप मुझे बताइए कि कौन कौन से मतलब हवन वगैरह करवा लेना ठीक होगा, क्योंकि कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। आप क्या कर रही हैं बेटे? अभी पढ़ रही हैं या आप जॉब कर रही हैं? नहीं, मैं जॉब में हूँ, मैं गवर्नमेंट स्कूल में भी टीचर हूँ। अच्छा, मैं अच्छा जॉब चाहती हूँ, पर वो भी मेरा 1-2 नंबर पे छूट जाता है, मतलब अच्छा नहीं होता। शादी के बारे में क्या कहना चाहती हैं? शादी जहाँ हुई है वहाँ भी एकदम मतलब संवादहीनता की स्थिति है, बस तय हो गई है, इंटरेक्शन नहीं है। विचारों की क्रांति है आपके बीच में? नहीं, मतलब कोई संवाद ही नहीं है, बस तय हो गया है, ठीक है कि हाँ होगा। अच्छा, चलो आपको बता देते हैं। कई बार क्या होता है कि हम, जैसे आपने बताया बेटा, विवाह के लिए कई बार हमारी वैचारिक शक्ति नहीं मिल पाती है और वैचारिक मतभेद हो जाता है। क्योंकि जिस प्रकार से आप कह रही हैं, कहीं ना कहीं आपकी आवाज़ में सुस्ती नज़र आती है उस रिश्ते को लेकर के। अब वो कब होता है? जब किसी व्यक्ति से हमारा मन ना मिले, जब किसी व्यक्ति से हमारे विचार मेल ना खाएं। लेकिन कई बार परिस्थितियाँ हमें ऐसा अपने दामन में लपेट लेती हैं कि जो नहीं होना चाहिए वो हमें करना पड़ता है। चिंता ना करें, कभी कभी ऐसे भी हमने लोग देखे हैं जो कागज़ के फूलों को महका देते हैं। तो आप चिंता ना करें, वो शक्ति केवल परमात्मा का नाम है। शक्तियों की दुहाई तो दुनिया देती है, शक्तियाँ आ रही हैं, शक्तियाँ जा रही हैं वो कौन सी शक्तियाँ? भगवान राम कह लें, श्याम कह लें, शिव कह लें। अब बेटा, आपने कहा कि मैंने बहुत बार अपनी पत्रिका दिखाई, कई बार इधर उधर जहाँ भी आपने दिखाई होगी, लेकिन आपको उचित परिणाम की प्राप्ति नहीं हुई। जीवन में आपने कहा सब कुछ उलट पुलट है, कहीं ना कहीं अंधेरा सा नजर आता है।
आइए आपको बताते हैं आप क्या करें। एक तो बेटा आप गले में सुंदर सा माणिक पहने, जैसे अनार का दाना होता है ना, ऐसा माणिक धारण करें। माणिक रोशनी के प्रदाता हैं, सूर्य रोशनी के द्योतक हैं। 5.25 रत्ती का माणिक ले लें और तांबे में बनवा लें, गुलाबी डोरे में पिरो करके रविवार के दिन आप उसको गले में पहने, बड़ा अच्छा लाभ मिलेगा। दूसरी बात, ऐसे हालात में, ऐसी स्थिति में कम से कम 3 माला बनती हैं गायत्री महामंत्र की। आप 3 माला गायत्री महामंत्र की अनवरत तरीके से सूर्य नारायण का, सविता देवता का ध्यान करती हुई जपना प्रारंभ कीजिएगा। कम से कम 5 महीने उचित फल की प्राप्ति होगी। अंतिम उपाय, जैसे कि हमने आज बताया कि पुरुषोत्तम मास की बेला चल रही है। इस पुरुषोत्तम मास में बिटिया जितना तुमसे जब तक हो सके उतना आप करिए। आपने एक वाक्य बोला था, कौन सा हवन कराऊं, कौन कौन से पूजन कराऊं। अरे नहीं, भी प्रैक्टिकली, स्वयं प्रैक्टिकली बनिए, आप स्वयं कीजिए। कई परिस्थितियों में ऐसा होता है जिसमें हम बोल देते हैं कि भाई आपको ये पूजन करा लेना चाहिए। वो परिस्थिति जब होती है जब बहुत ज़रूरी लगता है हमें, लेकिन आपके केस में मुझे बहुत ज़रूरी नहीं लगता कि आप कोई ऐसा विशिष्ट प्रकार का कोई कार्य कराएं। अभी आप यंग हैं, बच्चे हैं, अभी आपकी सारी आयु बाकी है, तो आपको स्वयं लड़ना चाहिए। जैसे पढ़ करके अपनी डिग्री हासिल की है, वैसे ही मंत्रोच्चारण करके भगवान को भी प्राप्त कर सकती हैं। जो मैंने बताया वो करिएगा, निश्चित तौर से आपको लाभ मिलेगा जी। तो जो शर्मा जी ने आपको चमत्कारिक उपाय बताया, आप उन उपायों को कीजिए, आपको लाभ अवश्य होगा। दर्शकों, अगर आप शर्मा जी से मिलना चाहते हैं या फ़ोन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं या महाशिविर में शामिल होना चाहते हैं तो शर्मा जी के नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं। आप सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक उन पर संपर्क कर सकते हैं। ज्योतिष ज्ञान में अभी वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए हमारा विशेष कार्यक्रम ज्योतिष ज्ञान। अंबिका यंत्र 3 विशेष प्रकार के यंत्रों का मिला जुला संयोजन है। अंबिका यंत्र में 10 दिशी यंत्र, लक्ष्मी प्रदायक चौतीसा यंत्र एवं पंच दिशी यंत्र सम्मिलित है। ये अंबिका यंत्र विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा वैदिक तरीके से भोजपत्र के ऊपर प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है। इस विशेष यंत्र की यांत्रिक तरंगों का प्रभाव चमत्कारिक रूप से कार्य करता है, जैसे वास्तु दोष, व्यापारिक धन हानि, मानसिक अशांति व विभिन्न प्रकार के रोग व बाधाओं को शांत करता है। साथ ही आध्यात्मिक व भौतिक सुख प्रदान करता है। अतः ये यंत्र अत्यधिक लाभदायक सिद्ध होता है। अधिक जानकारी व रजिस्ट्रेशन के लिए संस्थान से संपर्क करें। संपर्क सूत्र 09582248029 08130948703। संपर्क समय प्रातः 10 बजे से सायं 6 बजे तक। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम ज्योतिष ज्ञान में। अगर आपका भी कोई सवाल है या आपकी भी कोई समस्या है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं। शर्मा जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे कि आप पुरुषोत्तम मास में, अधिक मास में महाशिविर का आयोजन करने जा रहे हैं, तो ये शिविर जो है महाशिविर कैसे हो जाता है और इसमें आकर के लोगों को कैसे फायदा होगा? देखिएगा, हम लोग बहुत लोगों को इनवाइट भी इसमें कर रहे हैं और साथ में आप लोगों को भी हम बार बार बोलते हैं कि जो भी इस शिविर में आना चाहता है वो आए। कोई समस्या है, कोई बात आप शेयर करना चाहते हैं तो आप पूछें, आप करें। ऐसे शिविर बहुत कम होते हैं जो ऐसे विशिष्ट प्रकार के महीनों में आते हैं। एक ऐसा पूजन, एक ऐसी भगवान से मंत्रों की कड़ी के साथ जोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। हमने कहा कि आपकी कुंडली में विभिन्न प्रकार के दोष होते हैं, कैसे आप अपने दोषों को दूर करेंगे ये रास्ता आपको महाशिविर में मिलेगा। कैसे भगवान को प्रसन्न करें ये रास्ता आपको महाशिविर में मिलेगा। बहुत लोग पूजा पद्धति को कर्मवत नहीं कर पाते। बहुत सारी ऐसी बातें, बहुत सारे ऐसे कर्म आपको वहाँ बताए जाएंगे और उससे भी बड़ी उपलब्धि कि आप पुरुषोत्तम मास में अगर ऐसे शिविर में आते हैं और भजन पूजन करते हैं तो आपको तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में जो भी कुछ कहा है, एक एक श्लोक कर्म से व्यक्ति के जीवन की सच्चाई को प्रकट करता है। और भगवान श्री कृष्ण ने ही पुरुषोत्तम मास की महिमा के बारे में बहुत कुछ कहा है। तो इसलिए दर्शकों, ऐसे महाशिविर से आप वंचित ना रहें
और वो भी पुरुषोत्तम मास के महाशिविर में आपको आना चाहिए। जी दर्शकों, अगर आप भी महाशिविर में शामिल होना चाहते हैं तो शर्मा जी के नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं। आप सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। शर्मा देवी एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो, हाँ जी, क्या शुभ नाम है आपका और कहाँ से बोल रहे हैं? मेरा नाम विजय कुमार है, मैं रेवाड़ी से बोल रहा हूँ, हरियाणा से। जी, अपना सवाल पूछ सकते हैं शर्मा जी से। हाँ बोलिए। नमस्कार शर्मा जी, गुरु जी। नमस्कार भैया, बोलिए क्या पूछना चाहते हैं? गुरु जी, मेरी लाइफ में ना प्रॉब्लम काफी है, तो दरअसल फाइनेंशियल प्रॉब्लम काफी चलती रहती है मेरी लाइफ में। अच्छा, ऐसा कब से महसूस कर रहे हैं, कितने सालों से महसूस कर रहे हैं? ऐसा लगभग तो मैं जी लगभग शुरू से ही, मतलब जब से मैंने होश संभाला है। हाँ जी, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो हमेशा ही मेरी लाइफ में रही है। अच्छा, एक बात बताइए आप। हाँ जी। आपको कभी ध्यान हो, कभी आपके हाथ से किसी सर्प की हत्या तो नहीं हुई? नहीं, ऐसा तो नहीं है। ध्यान है? बचपन में कभी एक दो बार ऐसे हुआ हो, तो ध्यान नहीं। ध्यान नहीं, चलिए कोई बात नहीं। जीवन में बहुत सारे क्षण हमें ध्यान नहीं रह पाते हैं। आज के प्रश्न शास्त्र में आपकी आवाज को सुनने के साथ साथ मुझे कहीं न कहीं सर्प हत्या आपके द्वारा नजर आती है। अच्छा जी। हाँ, इसलिए मैंने आप कई बार क्या होता है, जैसे हम मोटरसाइकिल पर जा रहे हैं, हम कार चला रहे हैं, कुछ भी चला रहे हैं, तो कई बार अनजाने में भी हमसे ऐसा हो जाता है। अब देखो, अनजाने में जब कोई अपराध होता है तो भगवान भी क्षमा कर देते हैं। जानबूझ करके कोई अपराध होता है तो कहीं ना कहीं हमें उसकी प्रायश्चित करना पड़ता है। जो व्यक्ति जगन्नाथ गए हों उनको इसकी महिमा के बारे में ज़रूर पता होता है कि जगन्नाथ में एक स्थान ऐसा है कि जहाँ व्यक्ति अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं, जिनसे गो हत्या हो जाती है, मार्जर हत्या हो जाती है, सर्प हत्या हो जाती है, बहत्र हत्या हो जाती है और बहुत प्रकार की ऐसी हत्याएं जिनके हाथ से हो जाती हैं। जगन्नाथ जी में जाने पर नियम है कि वो स्वयं भिक्षा मांग करके कुछ दिन खाते हैं और वहीं रहते हैं। चाहे कितना भी धन्ना सेठ क्यों ना हो, अमीर क्यों ना हो, भिक्षा मांगेगा, पेट को भरेगा, वहीं भगवान के दरवाजे ड्योढ़ी पर जय श्री जगन्नाथ का वो जाप करेगा। निश्चित तौर से बड़ी बड़ी इस प्रकार के जो दोष लगते हैं उस व्यक्ति के दूर हो जाते हैं। आप क्या किया करें, जगन्नाथ जी की एक छोटी सी बेटा फोटो घर में लगा लें, क्योंकि शायद हो सकता है इतनी दूर जाना आपके लिए संभव ना हो। भगवान जगन्नाथ जी की एक छोटी सी फोटो अपने घर में लगा लें और जगन्नाथ जी का लॉकेट लाल धागे में पिरो करके या पीले धागे में पिरो करके आप अपने गले में धारण करें। जगन्नाथ कौन है? भगवान श्री विष्णु के ही नाम को जगन्नाथ भी कहा जाता है। वास्तव में इस जग के नाथ हैं, वो लक्ष्मी के अधिपति हैं। आप भगवान श्री जगन्नाथ जी का स्तोत्र की किताब आती है, जगन्नाथ स्तोत्र की महिमा को आप प्रतिदिन पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपके कष्ट दूर हो जाएंगे। आप करना तो प्रारंभ करें, और अगर हरि की इच्छा होगी, प्रभु की इच्छा होगी, तो आप एक दिन भगवान श्री जगन्नाथ जी के दर्शन भी करके आइएगा। जी, तो जो शर्मा जी ने आपको चमत्कारिक उपाय बताया, आप उन उपायों को कीजिए, आपको लाभ अवश्य होगा। दर्शकों, अगर आप शर्मा जी से मिलना चाहते हैं या फोन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं या महाशिविर में शामिल होना चाहते हैं तो शर्मा जी के नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं। आप सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक उन पर संपर्क कर सकते हैं। शर्मा जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग हैं जो कि महाशिविर में शामिल होना चाहते हैं, पर वो जानना चाहते हैं कि हमें क्या लेकर के आना है और किस चीज़ का ध्यान रखना है। देखिएगा, एक तो महाशिविर में हमने बहुत छोटा सा इसका एक शुल्क रखा है, जो एक तरह से दक्षिणा कह लीजिए आप। और वो शुल्क इसलिए नहीं है कि हम उससे कोई अपना पर्सनल कार्य सुधारते हैं। उस शुल्क के माध्यम से आप सबके सहयोग से एक कार्यक्रम हो जाता है। आप सभी जानते हैं विभिन्न प्रकार के खर्चे होते हैं, हम सब मिलकर ही उस चीज़ को कर लेते हैं। अगर कहीं किसी व्यक्ति को ऐसी कोई शुल्क में प्रॉब्लम है, क्योंकि ऐसे फ़ोन एक दो आते रहते हैं, मुझे मेरे ऑफिस के बच्चे बताते हैं कि शर्मा जी एक दो ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत आना चाहते हैं शिविर में, लेकिन कभी कभी शुल्क भारी 5 रुपये भी ज़्यादा लगते हैं और कभी कभी 5 करोड़ भी बड़े कम से नज़र आते हैं। वक्त की बात है। तो ऐसे अगर कोई ऐसे लोग हों जिनका अंतर मन हो कि हम शिविर में ज़रूर आएँ और कहीं शुल्क या किसी दक्षिणा की वजह से हमें कोई दिक्कत है,
तो वो बेटा एक बार हमसे सीधी बात करें। हमारे बच्चों को बोल रहे हैं संस्थान में कि हमारी शर्मा जी से बात कराइए, लेकिन आप आइए जरूर, ऐसा पावन पवित्र मौका आप मिस मत करिएगा। और जो व्यक्ति वहाँ की दक्षिणा देने में सक्षम है तो आप जरूर दीजिएगा, ताकि आपकी दक्षिणा से किसी दूसरे व्यक्ति को वहाँ आने का मौका मिल सके। अब सुनिए बात, ऐसे उसमें जब आप लोग आते हैं तो आपको सिर्फ अपनी श्रद्धा को बटोर करके लाना है। जितनी श्रद्धा के साथ आप आएंगे उतनी श्रद्धा के साथ आपका कार्य बनेगा। कई बार श्रद्धा तो होती नहीं, हम वैसे ही अपना हाथ किसी को दिखाने चले जाते हैं, अपनी कुंडली दिखाने चले जाते हैं, श्रद्धा होती नहीं, बस चले जाते हैं, वहाँ कार्य नहीं बनता। भगवान श्रद्धा के भूखे होते हैं, तो इसलिए भैया जब भी आप आएँ अपनी एक श्रद्धा को बांध करके लाएं और ये सोच करके आएँ कि आज तो मैं प्रभु के दर्शन करने जा रहा हूँ, आज तो भगवान की एक ऐसी ऐसी महिमाओं की मैं गुणगान स्तुतियाँ करने जा रहा हूँ कि जिससे मेरा और मेरे परिवार का, मेरे कुल का और मेरे देश का कल्याण अवश्य होगा। आइए दर्शकों, बात मैंने जब पुरुषोत्तम भगवान की है तो हम भी आज की ध्यानमाला में जुड़ते हैं भगवान पुरुषोत्तम से। दर्शकों 2 मिनट के लिए ध्यान लगाएं इस पवित्र मास में भगवान श्री कृष्ण का। जुड़ें आज की ध्यानमाला में भगवान श्री हरि से। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम नमो भगवते रुक्मणी वल्लभाय स्वाहा। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीव्रज्ञानगम्यं वन्दे विष्णुभवहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतैः दिव्यैस्त्वयि वेदसाङ्गपदकर्मोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थि तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो निशान्तं न विदु सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। तमेव माता च पिता तमेव बन्धु च सखा तमेव विद्या च धर्मिणं तमेव सर्वं मम देवदेव। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम तुलसी प्रियाय नमः। वास्तव में बाके बिहारी कृपा तो बहुत करते हैं। जिन्होंने मथुरा में जाकर के इनकी छटा को देखा हो तो वास्तव में पता लगता है जितनी भी क्रीड़ाएं, बाल लीलाएं भगवान श्री कृष्ण जी के ऊपर की गई हैं, शायद ही कहीं मिलती हों। मीराबाई सशरीर भगवान श्री कृष्ण के अंदर विलीन हो गई, अपने आप में यह अद्भुत चमत्कार है। इतिहास ने बड़ा खोजा, बड़ा ढूंढा, समझ में नहीं आता कि हुआ क्या। कपाट ऐसे बंद हुए कि कपाट जब जबरन खोले गए तो मीराबाई का आज तक नहीं पता लगा कहाँ है वो। भगवान श्री कृष्ण जी के हृदय में वास करती हैं। तो भैया अगर हम भी भगवान श्री कृष्ण जी के हृदय में वास करना चाहते हैं तो हमें अपनी भक्ति को, अपनी साधना को बढ़ाना पड़ेगा। हम उस भाव से भक्ति कई बार नहीं कर पाते हैं। माला तो करते हैं, विभिन्न प्रकार की चालीसाएं पढ़ते हैं, 2-2 घंटे जप करते हैं, लेकिन वो भाव नहीं आ पाते। बस भाव का खेल है, आप भाव पैदा कीजिएगा, भगवान दौड़े आएंगे। जी दर्शकों, अगर आप भी महाशिविर में शामिल होना चाहते हैं तो शर्मा जी के नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं। आप सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। शर्मा जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने इतनी सारी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। तो ज्योतिष ज्ञान में आज इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।